हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुजी स्टडी क्लासेस। आज हम देखते हैं एक नंबर का कंसेप्ट। जैसे इसमें फैक्टर्स आ जाएंगे, मल्टीपल्स आ जाएंगे, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, सारा कुछ डिस्कस करते हैं आज। अब देखते हैं हम फैक्टर्स। एक्चुअली फैक्टर्स क्या होते हैं? तो ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। कोई भी नंबर हो, उसको एग्जैक्ट जो भी नंबर डिवाइड कर दे वो उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। फैक्टर को हिंदी में हम बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? आई थिंक गुणनखंड। ठीक है। तो अब हम जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक 36 ले लेते हैं। तो इसका फैक्टर्स आपको कैसे करना है? देखो, तो आपने क्या करना है, पहले 1 से इसको डिवाइड करके देखो और ऐसे लिखते जाओ। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 18। 3 से डिवाइड करके देखो 36 को, तो आपका आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 12 दिया 36। फिर इसको डिवाइड करके देखते हैं अगले नंबर 4 से, तो हम लिखते हैं 4 से 4 9 36, ऐसे लिख दिया करो। फिर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको छोड़ सकते हैं। 6 से, हाँ 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 6 जो है 36। 7 से, 8 से, 9 से, फिर से 9 से फिर 4 पे। तो जैसे अब 9 से 4 पे फिर से आ गया वापस। देखो ऑलरेडी हमने 4 से 4 गुना 9 या 9 गुना 4, दोनों बात एक ही बराबर होती है। तो अब यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे और अब हम क्या करेंगे, जो भी इनके जो भी ये फैक्टर्स आए हैं उनको कैसे लिखेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ। तो आपके जो फैक्टर्स हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे? 1 2 फिर 3 4 6। 6 फिर 2 बार आ गया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से लिखो 9 12 18 एंड 36। तो ये इस नंबर के हो गए फैक्टर्स। तो अब देखो, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो इनमें से कोई भी आप नंबर देखोगे तो वो इसका एग्जैक्ट डिवाइजर होगा। जैसे 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 2 से हो रहा है, तो ये सब इनके क्या आगे? फैक्टर्स आ गए। तो फैक्टर्स आप ऐसे निकाल सकते हो। अच्छा, फैक्टर्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज अभी देख सकते हो। देखो, अगर एक एग्जांपल हम और लेके देखते हैं। ओके, तो 96 हम एग्जांपल इसको करने के लिए फिर से 1 से इसको डिवाइड करेंगे और लिखेंगे कैसे? 96 ही आएगा। 2 से करेंगे तो 2 2 चौक 8 2 8 16 48। फिर 3 से करके देखेंगे तो 3 3 से 32 आ गया। उसके बाद में 4 से करेंगे तो आपका आ जाएगा जो है 24 चौका 96। उसके बाद 5 से होगा नहीं। 6 से, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 16, हाँ 6 से 16 चिकन 96। फिर 7 से, 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो उसके बाद में हम 8 से कर लेते हैं तो 12 8 96, तो हाँ 8 से 12। फिर 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, हाँ 12 से, तो 12 8 जा 12। देखो ये फिर से रिपीट हो गया। तो जैसे ही रिपीट होता है उसको कट कर दो वहीं पे। फिर आपने क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसे चल तो लिखना शुरू कर दो 1 से। तो इसका फैक्टर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 6 8। फिर यहाँ से शुरू कर दो अपवर्ड ऊपर की तरफ, 12 से 12 16 24 32 48 और 96। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। ये इसके, तो 36 के गुणनखंड और 96 के गुणनखंड। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। देखो, अब दोनों में एक चीज़ कॉमन लग रही है कि इस नंबर का फैक्टर निकाला तो भी हमारा एक आर्क है। देखो यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। और देखो ये जो नंबर है ये खुद भी इस फैक्टर्स में आए हैं। इनके आया है कि नहीं आया? 96 में भी देख लो 1 आया है और ये खुद भी आया है। तो हम बोल सकते हैं किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो उसमें एक जो है उस नंबर का फैक्टर
हमेशा होगा। तो 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो सभी नंबर, किसी नंबर का भी हम फैक्टर्स निकालेंगे तो एक उसका फैक्टर जरूर होगा। ऐसे ही एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, जैसे हमने 36 का फैक्टर निकाले उसमें 36 आया, तो जो वो नंबर खुद रहता है वो भी उसका फैक्टर ज़रूर रहेगा। जैसे यहाँ पे 96 है, तो 96 नंबर का हमने फैक्टर निकाला था, तो इसमें 96 भी इसका फैक्टर ही होगा। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। चलो ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज़ क्लियर होगी आपको। उसके बाद थर्ड, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर्स। देखो अब नंबर यहाँ पे हमने दिया है 36, 36 के हमें फैक्टर निकालने थे, तो 36 के जितने फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर जो बड़े से बड़ा फैक्टर है वो 36 ही है, बाकी उससे छोटे ही हैं। तो इनके फैक्टर यहाँ पे देख लो 96 है, तो बड़े से बड़ा क्या है 96 है, बाकी सब उससे छोटे हैं इसके फैक्टर्स। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू दैट इक्वल टू द गिवन नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी गिवन नंबर जिसका भी हमें फैक्टर निकालना है, सारे के सारे फैक्टर्स उससे या तो उसके बराबर होगा, ये हो गया, या उससे छोटे होंगे। देखो ये उसके बराबर और उससे छोटा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, फैक्टर्स आर फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स क्या होता है कि जो हम जिनको काउंट कर सकते हैं, तो इनके फैक्टर्स को हम काउंट कर सकते हैं कि 36 के इतने ही फैक्टर होंगे और 96 के फैक्टर होंगे। ये हमने फैक्टर इसमें कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम मल्टीपल्स। तो ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद ए नेचुरल नंबर। किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ वो उसके मल्टीपल हो जाएंगे। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कोई नंबर लिया, जो भी जैसे 5 ले लिया, 5, ओके। तो 5 को नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू जितने भी आप बोलते जाओगे नंबर, सब नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होके बाकी एंड उसका कुछ होता ही नहीं। अच्छा, तो हम इसके मल्टीपल क्या होंगे, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 5। अच्छा, इसी को नेचुरल नंबर दूसरा क्या है हमारे पास, 2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10। अच्छा, मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, 15। 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, 20। तो ये जो सब है, ये आया 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, 4 से, और ऐसा हमारे पास चलता ही जाएगा। 5 को आप कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, जो ये आपके पास रिजल्ट आएगा 5 10 15 20 25 आगे, ये सब क्या होंगे, ये सब किसके मल्टीपल होंगे, 5 के मल्टीपल बोले जाएंगे। किसके मल्टीपल बोले जाएंगे, 5 के मल्टीपल बोले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो देखो अब मल्टीपल में क्या था, उसमें फैक्टर्स में क्या था कि कोई भी नंबर जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं, या तो वो उस फैक्टर जिसका निकाल रहे हैं उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। लेकिन मल्टीपल में थोड़ा अपोजिट है कि कोई भी मल्टीपल उसका या तो एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, या उससे बड़ा होगा। देखो इसका मल्टीपल पहले क्या आया था, 5, तो इसके बराबर तो हो गया, और दूसरा क्या होगा, 10, तो इससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो ये इसकी मल्टीपल की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। अब देखो उसमें क्या था, फाइनाइट वर्ड मैंने बोला था, फाइनाइट मतलब जो फिक्स होते हैं। जैसे वहाँ पे आए थे डिजिट्स, जैसे कि 9 उसके फैक्टर्स आ गए थे, उसके बाद में जो भी फिक्स आ गए थे उसके फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो भी मल्टीपल्स है देखो बढ़ते जा रहे हैं, 5 है, 10 है, 15 है, फिर 20 है। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, फिर 30, ऐसे ये बढ़ता ही जाएगा, कभी भी इसकी एंडिंग ही नहीं है। तो जिसकी एंडिंग नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। तो मल्टीपल क्या हो गए आपके, इनफाइनाइट्स। क्या होते हैं वो, इनफाइनाइट्स, मतलब आप उनको काउंट नहीं कर सकते कितने तक मल्टीपल होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। देखो कोई भी नंबर है, देखो वो अपने अपने आप का तो मल्टीपल होता ही है। देखो 5 का मल्टीपल क्या हुआ, 5 ही हुआ 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हो। अब देखते हैं हम प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो
ए नेचुरल नंबर हैविंग ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। अब देखो फैक्टर्स, तो इसका फैक्टर्स करके देखो, चलो कुछ भी एज्यूम कर लो। हम नंबर ले लेते हैं कोई भी 3 ले लेते हैं, चलो 3 देखते हैं। तो 3 का अगर फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको 1 से डिवाइड करके देखेंगे पहले, तो 3 ही आ जाएगा। उसके बाद 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो 1। अब देखो ये सेम ही चीज़ रिपीट होगी, 1 इंटू 3 था, 3 इंटू, तो यहाँ पे कट कर देंगे। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 3 होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो 2 फैक्टर इसके होंगे, कौन कौन से वाले हुए 2 फैक्टर, एक तो इसका 1 ही है और एक इसी के फैक्टर निकालने थे, ये खुद है इटसेल्फ। तो क्या है, ये अपने आप में क्या होगा, प्राइम नंबर। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो 17 देख लेते हैं। ओके, 17 का फैक्टर करना स्टार्ट करोगे तो 1 से इसको डिवाइड करोगे, तो फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं पहले 1 इंटू 17। उसके बाद में 2 से, 3 से, 4, 5, 6 किसी से नहीं होगा, लास्टली ये 17 से ही होगा। 17 1 जा 17, लेकिन फिर से रिपीट हो गया, जैसे ही रिपीट होता है उसको कट कर दो और जो बचा है उसी को आप फैक्टर्स लिख लो। तो यहाँ पे 1 इंटू 17, तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। अब देखो इसमें क्या है, ये 1 है इसका और ये खुद ही अपना इसका फैक्टर है, तो 2 ही फैक्टर हुए इसके, एक तो 1 और एक ये खुद इटसेल्फ। तो इसलिए ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन थी, ये मैंने इसका समझा दिया। अच्छा, जैसे मान लो अगर हम 9 लेते हैं, चलो ठीक है 9 देखते हैं, तो 9 के फैक्टर्स करके देखो, ठीक है। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 9, 2 से नहीं 3, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 से, 5 से, 6 7 8, फिर 9 से, फिर 9 से हुआ है 9 टू 1, तो यहाँ पे देखो ये रिपीट हुआ है, फिर से इसको कट कर दो यहाँ पे, तो यही इसके फैक्टर होंगे। कैसे लिखते हैं, इसको नीचे से इसको ऊपर से लिख के देखते हैं। 1 3 2 बार है तो एक ही बार लिखो फैक्टर में, और 9 देखो इसका एक तो 1 आ गया है और एक खुद, लेकिन एक और आ गया है अलग से दूसरा, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आपके यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 3 और 17। चलो देखते हैं इसमें, एक होता है आपके पास कंपोजिट नंबर। एक्चुअली कंपोजिट नंबर जस्ट इससे उल्टा ही होता है कहीं ना कहीं। वो क्या होता है कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, जैसे अभी हमने ये जो 9 किया है, तो 9 क्या है, 9 प्राइम नंबर ना होके क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके क्या है, मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, यानी कि जो ये 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर बताए मैंने ये वाले, इनके अलावा इनके पास ये एक 3 और आ गया, यानी कि इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स, ठीक है। तो ये इस टाइप के नंबर्स आपके, जैसे 9 यहाँ पे क्या हो गया आपका, कंपोजिट नंबर हो गया। चलो एक दो और देख लेते हैं, जैसे 12 का फैक्टर करके देख लेते हैं, तो कैसे आएगा, 1 से 12 को करेंगे तो 1 इंटू 2 से देखो 6 आ गया, 2 6 जा, 3 से यस 3 4 जा, 5 से होता नहीं है, 6 से बिल्कुल होगा, 6 से फिर से करेंगे तो देखो रिपीट हो गया है फिर से, तो जैसे रिपीट होता है वहाँ पे कट कर दो और इसका सेम प्रोसेस वही। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 और 12। देखो अब इसके बहुत सारे हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। अब देखो हमें तो अगर 3 मोर देन 2, 2 से भी ज़्यादा हो जाता है तो वही कंपोजिट नंबर हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर्स। या फिर आप एक चीज़ और देख सकते हो कि जो नंबर प्राइम नंबर ना हो वो क्या हो गया आपका, कंपोजिट नंबर, क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो अगर आपके पास नंबर्स हैं कुछ, जैसे अब जैसे काउंटिंग से हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं 1 से ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने जो 1 देखा, देखो 1, अब 1 को ना ही तो हम कंपोजिट बोलेंगे ना ही प्राइम बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना आप, 1 ना ही तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखो क्यों नहीं है, हमने पहले एक डेफिनेशन ली थी आपके लिए, क्या ली थी, देखो क्यों नहीं है प्राइम नंबर, क्यों नहीं है, देखो हमने क्या होता है प्राइम नंबर के लिए, नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, डिफरेंट फैक्टर। तो देखो 1 और
इटसेल्फ, ये हो सकता है। अब यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब देखो 1 का आप फैक्टर करने जाओगे तो आपको 1 का फैक्टर 1 ही मिलेगा, इसलिए इसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा 2 है, देखो 2 बिल्कुल, 2 का आप करोगे 1 और 2 यही इसके फैक्टर्स आएंगे, तो ये बिल्कुल आपका प्राइम नंबर होगा। 3 का भी, ये भी आपका देखो 4, देखो 4 के फैक्टर्स जब आप करने जाओगे जैसे मैंने बताया था, तो आपका आएगा 1 2 और 4, तो उसके 3 आ जाएंगे, तो 3 आ गया तो प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो प्राइम नंबर नहीं हुआ तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो ये आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। कौन सा हो गया ये, कंपोजिट, ठीक है। अच्छा ऐसे ही हम करते जाएंगे तो आपका 5 भी प्राइम है, ये कंपोजिट आ गया। तो इस तरीके से आप अभी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा प्राइम है और कौन सा कंपोजिट नंबर है। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जैसे अगर मैं पूछ लेता हूँ विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन, जो इवन हो और मतलब जो सम संख्या हो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो। तो स्मॉलेस्ट में देखो, स्मॉलेस्ट में 1 से स्टार्ट करेंगे तो ओड है, और 2 इवन नंबर है। तो ये देखो 2 ही होता है एक सिंगल, बाकी आप देखोगे आगे तो कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा जो आपका प्राइम नंबर हो, ठीक है। ये तो वैसे ही कंपोजिट है, ठीक है। तो ओनली सिंगल ही होता है आपके पास, दैट इज 2 विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इवन, ठीक है। तो ये आपके पास एक रह सकता है। दूसरा क्या है, हाँ ठीक है, चलो उसके बाद अगर स्मॉलेस्ट ओड नंबर आपसे पूछ लिया जाए जो प्राइम नंबर हो, तो स्मॉलेस्ट ओड कौन सा आएगा, देखो ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो स्मॉलेस्ट ओड क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस के रिप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग ए डिफरेंस ऑफ 2। कहने का मतलब क्या है, 2 अगर मैं प्राइम नंबर ले लेता हूँ और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो, 2 का, तो ऐसे पेयर्स को हम ना ट्विन प्राइम नंबर्स बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल में स्टार्टिंग में हम जैसे नंबर लाइन लिखी थी, तो जैसे 3 प्राइम नंबर आया था आपका, देखो 2 आया था, 3 आया था, और आपका 5 आया था, उसके बाद आपका 7 था, तो ऐसे करते करते 11, तो ये आपके प्राइम नंबर्स होते गए थे। अब देखो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का है, 1 का डिफरेंस है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों 2 प्राइम नंबर हो जिसके बीच में 2 का डिफरेंस हो। देखो यहाँ पे 3 और 5, देखो 2 प्राइम नंबर है और दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो 3 और 5 का पेयर आपका क्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे ही देखो 5 और 7 करके देखो, तो 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है और दोनों प्राइम नंबर्स है, तो दोनों क्या हो गए, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स के पेयर आ जाते हैं। जैसे आगे अगर जाके देखोगे तो 11 13 भी आपका क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ये आपके होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। अच्छा इसमें एक प्राइम ट्रिपलेट और होता है, क्या होता है, प्राइम ट्रिपलेट, ये अलग होता है। मतलब इसमें वैसे मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन इसकी। इसमें क्या होता है कि जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो और तीनों जो है डिजिट प्राइम नंबर्स हो और तीनों के बीच में डिफरेंस 2 नंबर का हो। जैसे यहाँ पे ना एक ही आपके पास पूरे नंबर सीरीज़ में आपके पास एक ही प्राइम ट्रिपलेट होता है, जो होता है 3 5 और 7। सिर्फ एकमात्र यही प्राइम ट्रिपलेट होता है। देखो तीन प्राइम नंबर्स हैं आपके पास और तीनों में किसका डिफरेंस है, 2 का और 2 का, देखो है ना। तो आपके पास एक सिंगल होता है प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है। उसके वो प्राइम नंबर्स, 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 कॉमन फैक्टर। अच्छा इसमें क्या होता है, कोई भी 2 नंबर हो जिनके बीच में आपको एक कॉमन फैक्टर हो, ओनली 1, यानी कि 1 एक कॉमन फैक्टर हो। जैसे हम देख लेते हैं 7 3 और 5 देख लेते हैं। अच्छा 3 और 5 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप निकाल सकते हैं, 3 का करेंगे 1 इंटू 3, 5 का करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 5, ठीक है। आपको फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, इनका कॉमन फैक्टर देखो ओनली 1 आ रहा है, तो ये आपस में क्या कौन से नंबर बोले जाएंगे, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अच्छा इसमें ना आपको एक और देख लेते हैं, चलो ठीक है, उसमें क्लियर हो जाएगा 9 और 7। देखो यहाँ पे इनका देखो 7 का करेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू 7, 9 का करेंगे तो क्या आ गया 1 इंटू 3 इंटू 9, ठीक है। अब देखो इनमें क्या, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, खाली 1, ठीक है। तो ये आपस में क्या बोले जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। देखो इसमें एक चीज थी, देखो ये नंबर अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 3 फैक्टर थे, नहीं है। तो इसमें 2 को प्राइम नंबर होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम हो, एक नंबर उनका कंपोजिट भी हो सकता है या दोनों कंपोजिट हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो को प्राइम नंबर में अगर आप बात करते हैं तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे को प्राइम देके आपको सिर्फ देखना है 2 नंबर है, दोनों का फैक्टर करो, कुछ भी होने दो 2 नंबर, या प्राइम नंबर होने दो या कंपोजिट नंबर होने दो, बट दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर जो आएगा, कॉमन फैक्टर वो सिर्फ 1 ही होना चाहिए, वही आपके क्या होंगे, को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 3 और 5 क्या होंगे, को प्राइम नंबर, और 7 और 9 क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब अभाज्य गुणनखंड। प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब कि किसी भी नंबर्स का
अगर हम फैक्टर करते हैं और वो सारे के सारे फैक्टर किसमें कर दें, प्राइम नंबर्स में, तो हम उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जैसे देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 24। देखो 24 का ना इसका जो है आप क्या मेथड होता है, 24 को हम ऐसे इस तरीके से डिवाइड करते जाएंगे, डिवीजन मेथड से। दो के हमारे प्राइम नंबर होते हैं, तो 2 से डिवाइड करो इसको, दो कम दो, 2 दूनी 4, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से करते जाओ और लिखते जाओ इधर, फिर 2 से 2 तिया 6 और फिर 3 से 3 एकम 3, जब 1 बच जाए तो आप देखो ये जितने भी फैक्टर्स हो गए इसके यहाँ पे, ये सारे के सारे प्राइम है या नहीं है? बिल्कुल है। तो अब क्या होगा, 24 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन अगर बोला जाएगा तो वो क्या होंगे, इन सब बोल दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और एक तो रहता है ये सबका, उसको लिखो या ठीक है। बाकी क्योंकि एक क्या इनका प्राइम नंबर नहीं होता तो हम इसको लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। उसके हम अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन ये सब हमारी कहाँ पे हेल्प होगी, देखो अब हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम, इसमें बहुत बड़ा रोल है प्राइम फैक्टराइजेशन का। देखते हैं, देखो एचसीएफ और क्या हो गया इधर एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, यहाँ पे फैक्टर, और यहाँ पे एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या आ गया यहाँ पे मल्टीपल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्कशन होगा फैक्टर्स का, और यहाँ पे डिस्कशन होगा किसका, मल्टीपल का, ठीक है। ओके, तो ठीक है मल्टीपल। अब देखते हैं हम, देखो तो एचसीएफ में हम कोई 2 नंबर लेके देख देते हैं, जैसे मान लो 20 हो गया और 28 हो जाता है। तो 20 के कौन अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएगा, 1 2 4 5 से 10 से 20, ओके। इस टाइप से 28 का आएगा आपका 1 तो होगा ही, 2 भी, और 7 चौक 28 7, और उसके बाद में आपका 14 आ जाएगा, 28 तो होगा ही होगा। देखो ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, इनके फैक्टर्स किए और इसके फैक्टर्स किए, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पे एक 4 और रह गया है तो 4 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, 1 2 4 7, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो एचसीएफ एक्चुअली में क्या होता है, इन हाईएस्ट कॉमन कौन है, कॉमन फैक्टर। तो इनमें देखो ये फैक्टर हो गया और ये इसके ये फैक्टर, इनका कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 4 इसमें है 4 इनमें, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। तो ये फंडा होता है फैक्टर्स का। बाकी अगर एलसीएम की अगर बात करें तो कोई भी, जैसे हम 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 3 और 4, देखो इनके अगर मल्टीपल्स होंगे, देखो मैंने क्या बताया था, पहला मल्टीपल 3 से गुना 1 होके आता है, दूसरा मल्टीपल 3 से गुना 2 होके, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ऐसे होते हुए इनके जाएंगे। तो 3 के मल्टीपल मुझे बताओ, देखो 3 1 से गुना होके, 2 से गुना होके, फिर 3 से गुना होके, फिर 12 से मतलब 4 से, फिर 15 से, मतलब 5 से 15, और ऐसे होते हुए आपके मल्टीपल्स बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है। अच्छा, ऐसे 4 के देखेंगे तो 4, तो उसकी टेबल होती है उस तरीके से लिखा जाता है, 4 4 टू जा 8 होगा, 12 16 20, तो ऐसे होते जाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम में जो कॉमन मल्टीपल, अब यहाँ पे कॉमन चीज़ है क्या है, मल्टीपल। अब ये इनके मल्टीपल किए हैं और यहाँ पे भी इसका मल्टी, तो इनका कॉमन मल्टीपल कौन सा आ गया, 12, देखो। तो ये इसका एलसीएम हो जाता है, सिंपल। तो इनमें बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमारा होता है इनका कॉमन फैक्टर, और एलसीएम होता है कॉमन मल्टीपल, वो भी लोवेस्ट। लोवेस्ट मीन्स जो आपका, जो सबसे पहले आपका कॉमन आए, क्योंकि आगे हम करके देखेंगे तो आगे भी हमारा कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है, और वो कॉमन क्या आएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या है, लोवेस्ट वाला चाहिए, तो इसलिए हम इसको एलसीएम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस एलसीएम और एचसीएफ को मैं आपको बताता हूँ कि इसके वेज क्या है फाइंडिंग्स के, कि हम 2 नंबर का 3 नंबर का एलसीएम एचसीएफ जो निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं, तो हम देखते हैं अभी। अच्छा ठीक है, अब हम निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ का हम, जैसे हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड होता है जिससे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे एचसीएफ निकालें, ठीक है। चलो, तो जैसे मान लो हमने निकालना है 24 72 और 96 का, ये हमने क्वेश्चन ले लिया है, इसका हमने निकालना है एचसीएफ। तो आप क्या करोगे, सभी का क्या करना है आपको, फैक्टर, और फैक्टर करके जो उनमें कॉमन होगा वो क्या होगा, वही आपका एचसीएफ होगा। जैसे देखो 24 के अगर आप फैक्टर्स करने जाओगे, अच्छा इसमें जो आप फैक्टर्स के क्या है, आप फैक्टर्स तो करना है, बट कौन से फैक्टर्स करने हैं यहाँ पे आपको, प्राइम फैक्टर्स। कौन से फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। चलो देखते हैं अभी इसमें, तो प्राइम फैक्टर्स में आप देखते हैं, इसमें प्राइम फैक्टर करना, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मेथड का नाम ही क्या है आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन,
कि जो भी आपके पास नंबर है पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो ठीक है, चलो 24 का करते हैं। 2 से 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर 2 से जब तक ये जिससे 2 से डिवाइड होता जाए तो करते जाओ, फिर उसके बाद 3, फिर 5 ले लो, फिर 7, इस तरीके से हम करते जाएंगे जो भी प्राइम नंबर से। तो 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर क्या है 2 से नहीं होगा तो 3 से देख लो, हाँ 3 से हो रहा है एक। तो ये क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए या नहीं हो गए, ठीक है, लिख सकते हो आप। अच्छा ऐसे सभी का निकाल के देख लो, पहले 72 का निकालो, ठीक है, 2 से निकालेंगे तो 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से आप करेंगे 9। अच्छा अभी 2 से नहीं होगा तो अगला प्राइम नंबर 3 होता है, 3 से कर लो, 3 तिया 9, और फिर से 3 से। तो यहाँ पे लास्ट में 1 आ जाए तो तब तक आपको ये करते रहना ये प्रोसेस। देखो 96 का देख लो आप, तो 2 से कितना आ जाएगा 48, 2 से 24, 2 से आपका 12, 2 से 6, 2 से 3, और फिर यहाँ से आपको 3 से 1। तो देखो अब 24 का क्या आ गया आपका, देखो 24 के अगर फैक्टर्स अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये इसके आगे प्राइम फैक्टराइजेशन 24 के। ऐसे ही 72 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा इसका देख लो 96 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक 2 और दिस। अच्छा अब आपको इस मेथड में क्या होगा, आपने पहले तो फैक्टराइजेशन किया, अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन आपने क्या किया है, तो आपको क्या करना है, अब जो भी प्राइम नंबर्स इन दोनों में कॉमन हो, यानी कि जो सब में इसका प्राइम फैक्टर्स हो, उसको आप ले लो। जैसे यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है, इधर ये आपने ले लिया। फिर देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, ये आपने ले लिया, एक और ले लिया। अच्छा 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी अपने, यहाँ पे 3 देखो 3 कहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देखो यहाँ पे एक 3 है, ये 3 है, ये 3 है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये आपका क्या होगा इसमें इसका HCF। देखो 2 इसका एक कॉमन, इसका दूसरा कॉमन 2, फिर तीनों में जो कॉमन हो, और यहाँ पे एक तीनों में कॉमन कौन से, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो आपका हो जाएगा HCF। 2 दूनी 4, 8 या 24, तो ये आपका क्या होगा HCF। तो एक ये मेथड होगा। एक आपका होता है डिवीज़न मेथड, ठीक है, वो भी देख लेते हैं अभी। देखो अब HCF हम करते हैं कौन से डिवीज़न मेथड, ठीक है, डिवीज़न मेथड, ठीक है, उससे करेंगे तो आप जो है इसमें देखो सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, वही अपना 24, 72 और 96। अच्छा आपने क्या करना है इसमें डिवीजन में, पहले दो बड़े वाले नंबर्स को ले लो जैसे, और उसमें से 96 को अंदर ले लो और इसको 72, इसको इससे डिवाइड स्टार्ट कर दो, डिवाइड करना। तो 71 जा 70, 72, 72 1 जा 72। अच्छा अब देखो इसको रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 में से 2 गए 4, और 9 में से 7 गया 2। अब क्या करना है आपको, जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप बना लो इसका डिवाइजर, और जो ये है इसको अंदर ले आओ डिविडेंड, ठीक है। अब इसको इससे करके देखो तो 24 थी 72, ये हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब तक ये कंप्लीट ऐसे ना कटे तब तक आप इसको ये सब करते रहना है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आ जाता तो रिमाइंडर को आप डिवाइजर बनाओ फिर से और इसको अंदर लेकर, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये कट चुका है। तो अभी आपके पास क्या आ गया, इस वाली संख्या जो लास्ट वाली होती है जहाँ से कट जाता है, इसी को हम इन दोनों के लिए तो HCF ये हो गया है। अभी अगर हम 72 और 96 की बात करें तो इन दोनों के लिए HCF क्या हो गया हमारा 24, लेकिन हमारे पास एक नंबर और है तो हमें सेम चीज़ इसके साथ भी करनी है। तो 24 को जो बचा हुआ नंबर है इसको अंदर लेंगे, और जो इसका HCF आया था इससे इसको डिवाइड करके देखेंगे। देखो ये तो वैसे ही डिवाइड हो गया 24 1 जा, तो अगर ये डिवाइड हो जाता है तो आगे आपको करने की जरूरत नहीं, इसी को आप क्या मान लोगे HCF। तो ये आपका HCF हो गया। तो इस तरीके से आप अगर 2 नंबर का निकालना है तो ऑलरेडी यही हो जाता है, और 3 नंबर का निकालना है तो जो तीसरा नंबर बचता है उसको 2 का जो HCF आया उससे सेम ऐसे ही HCF निकालते जाएंगे, और जो आपका HCF आ जाएगा उसको हमारा आंसर हो जाएगा। चलो लास्ट हमने एक एलसीएम बताया था, तो एलसीएम को हम कैसे कैसे निकालेंगे, एलसीएम के मेथड्स। तो सेम 2 मेथड आप वही रखो, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम कोई डिफरेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे 30, 40 और 96।
इसका हमें क्या निकालना है, LCM, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको पता है कि सभी का क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो जो भी नंबर है। जैसे पहले 30 का कर लो, सेम मेथड मैंने आपको बताया, 2 से करो इसको 15, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से 5 15, फिर 5 से ही जाएगा 1, तो आपका ये इसके आ जाएगा 30 के। आप 40 के लिए करके देखो, आप 40 के लिए 2 से 20, फिर 2 से 1 0, फिर 2 से 5, तो 3 से होगा नहीं, सीधा 5, तो ये आपके 40 के हो गए। ऐसे 96 का करके देखो आप, ठीक है, तो 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3 और 3 से, तो ये इसके हो जाएंगे। तो देखो आप लिख लो, चाहे इधर लिख लो, 30 के क्या है आपके प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा 40 के कितने आए आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 96 का कितना आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा इसमें आपने क्या करना है, एलसीएम निकालते टाइम पे एचसीएफ में तो हमने कॉमन ले लिया था, लेकिन इसमें क्या करना है, तीनों नंबर्स में से जो भी प्राइम फैक्टर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा आप उसी को लिख लो। जैसे 2 है, यहाँ पे 1 ही बार हुआ, यहाँ पे 3 बार हुआ, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार, तो आपने इस 2 को उठा लेना है, तो यहाँ पे लिख लो, उतनी ही बार लिख लो इसको जितनी बार ये है, ठीक है। उसके बाद में 3 देखो, 3 यहाँ पे 1 बार हुआ, यहाँ पे तो हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे 1 बार हुआ, तो 1 ही बार रिपीट हुआ है, इसमें भी तो 1 ही बार हुआ, तो आपने क्या करना है इसको, आपने क्या करना है इसको, अपने इसको 1 ही बार ले लेना है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला 5 देखो, 1 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे तो है ही नहीं, तो 1 ही बार है मैक्सिमम टाइम, तो आप इसको बस 1 बार, अब इनको गुना करके लिख दो, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 को हम करेंगे 3 5 15 से गुना, 32 इंटू 15, तो 15 दूनी 30, 15 3 45 और 3 43, तो 480 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम। अच्छा इसी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं डिवीजन मेथड से, एक और मेथड होता है एलसीएम का। ओके इसी क्वेश्चन को हम डिवीजन मेथड से भी देख लेते हैं। देखो क्या है, क्या था हमारे पास 30 40 और 96, इसका एलसीएम क्या है डिवीजन मेथड से, ठीक है। चलो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तीनों नंबर को ऐसे लिख लेते हैं और इनको हम ऐसे कर देते हैं। तो ये जिस भी नंबर से, जिस प्राइम नंबर से डिवाइड होता जा रहा है उसे हम डिवाइड करते जाएंगे। देखो 2 से हो रहा है, अगर 2 भी होता है तो आप उसको कर दो, जैसे 2 से ये 15, 2 से 20 और 2 से क्या जाएगा 48। अभी देखो फिर से 2 से ये 2 हो रहे हैं ना, एक नहीं हो रहा कोई बात नहीं, फिर भी आप इसको 2 से कर दो, जो नहीं हो रहा है उसको ऐसे ही लिख दो 15, ये 2 से होगा कितने पे 10 पे, और यहाँ पे 24। अब देखो फिर से 2 से हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे लिखते रहो, 2 5 10, 2 से 12। अब देखो यहाँ, अब आपने देखना पड़ेगा कि अभी 2 नंबर किससे हो रहा है, आप उसको पहले या 2 से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले 2 से ही कर लो, 2 से जब तक होता है आप 2 से करते जाओ। 2 छक्के 12, फिर से 2 से हो रहा है, कर लो, जो नहीं होता उसको ऐसे ही लिखते जाओ, 2 तिया 6। अभी देखो अब 3 से बिल्कुल हो रहा है, तो 3 से लिखो, 3 पंजे 15, 5 नहीं हो रहा तो ऐसे छोड़ दो, 3 कम 3। अब देखो 5 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 5 कम 5, 5 लास्ट में एक एक करके ऐसे आ जाएगा, तब आपका खत्म हो जाएगा, और इन सब को गुना करके आप एलसीएम निकाल सकते हो। देखो एलसीएम क्या आ जाएगा अभी डिवीजन मेथड से, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका मतलब क्या होगा, सेम वही आएगा, ये क्या होगा 32, और ये क्या था 15, सेम क्या आ गया हमारा 480, ये आ गया एलसीएम। तो ये हमारा था डिवीजन मेथड, कि आप डिवीजन मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ मैंने शॉर्ट ट्रिक्स मेरी शॉर्ट वीडियोस में इसी आपके चैनल गुरुजी स्टडी क्लासेस पे बनाई हुई है एलसीएम और एचसीएफ की, तो कुछ कंपटीशन एग्जाम में छोटे छोटे एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आप उन शॉर्ट ट्रिक्स को भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ और भी अगर आपका रह जाता है नंबर्स में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए,
मैं वो भी आपके लिए क्लियर कर दूंगा। वीडियो कैसा लगता है ये आप कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच।